हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 12, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 12। इन पार्टों में हम आपको अब मिक्स क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। देखिए, मध्य समुद्र में दो नाव विपरीत दिशाओं से एक प्रकाश स्तंभ की ओर मध्य समुद्र में स्थित मध्य समुद्र में दो नाव विपरीत दिशाओं से एक प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही हैं। देखिए, ये समुद्र में कोई प्रकाश स्तंभ है। ये हमने कल पढ़ाया था। इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट 11 में हमने आपको बताया था। ये समुद्र में, ये समुद्र है, ये प्रकाश स्तंभ है PQ, और ये आपका समुद्र है। देखिए, एक नाव ये है और एक नाव ये है। मध्य समुद्र में दो नाव विपरीत दिशाओं से एक प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही है। यह है प्रकाश स्तंभ। इसकी ओर ये दो नावें आ रही हैं विपरीत दिशाओं से। देखिए, एक प्रकाश स्तंभ की बाईं ओर से है, एक दाईं ओर से आ रही है। मध्य समुद्र में दो नाव विपरीत दिशाओं से, देखिए, एक इस तरफ से आ रही और एक इस तरफ, विपरीत दिशाओं से एक प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही है। दोनों नावों से प्रकाश स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, ये याद रखिए, ये नाव फर्स्ट है, ये नाव सेकंड है। ये नाव फर्स्ट A है, नाव सेकंड ये B है। यहाँ से नाव स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और यहाँ से उन्नयन कोण 60 अंश है। दोनों नावों से, देखिए, इस नाव से आपने इस नाव से प्रकाश स्तंभ को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश है। इस नाव से आपने प्रकाश स्तंभ के शिखर को देखा 45 अंश है, 45 डिग्री है। मध्य समुद्र में दो नाव, एक प्रकाश स्तंभ लगा है समुद्र में, ये प्रकाश स्तंभ है। एक नाव इस तरफ से आ रही है, देखिए, विपरीत दिशाओं से आ रही है नाव प्रकाश स्तंभ की, एक इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है। यहाँ से उन्नयन कोण 30 अंश है, यहाँ से उन्नयन कोण 45 अंश है। जो नाव दूर थी उससे उन्नयन कोण छोटा कर दिया, जो नाव बड़ी थी उससे उन्नयन कोण हमने जो उन्नयन कोण बड़ा था उससे नाव को हमने पास में दिखा दिया। दूर नाव से उन्नयन कोण छोटा होता है। यदि नाव के बीच की दूरी 100 मीटर है, देखिए, आपको नाव के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई PQ = h मीटर है। मध्य समुद्र में दो नावें विपरीत दिशा से एक प्रकाश स्तंभ, ये एक नाव ये है, एक नाव ये है। यहाँ से प्रकाश स्तंभ के शिखर का, इस नाव से प्रकाश स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यहाँ से 45 डिग्री है। दोनों नावों के बीच की दूरी 100 मीटर दी है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई P की इक्वल टू H है।
हमने ऐसे बी क्यू को एक्स मान लिया, माना बी क्यू इक्वल टू एक्स मीटर। बताइए पूरी 100 है और ये इतनी एक्स है, इसलिए ए क्यू इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस एक्स मीटर। ए क्यू इक्वल टू 100 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ये आपकी एक्स है तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगी। त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में चलिए tan 45 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, tan 45 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू एच, इक्वेशन बन आ गई। इस ट्राइंगल में चलिए नाव के बीच की दूरी आपको 100 दी थी, माना ये x है तो ये 100 माइनस एक्स होगा। त्रिभुज पी क्यू बी में चले हम, अब त्रिभुज पी क्यू ए में चलिए। त्रिभुज पी क्यू ए में tan 30 इक्वल टू एच अपॉन 100 माइनस एक्स, 1 अपॉन √3 इक्वल टू एच अपॉन 100 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, √3h इक्वल टू 100 माइनस एच, इस तरफ लाइए √3h प्लस एच इक्वल टू 100, h कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, h इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। आपको पता है √3 प्लस 1 100, √3 को लिख दीजिए आप 1.732 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो 2 बचेगा, तो ये 50 आ जाएगा। 50 इंटू 0.732 मीटर। क्वेश्चन वही है, देखिए बीच समुद्र में प्रकाश स्तंभ लगा है, एक नाव इस तरफ से आ रही थी, एक नाव इस तरफ से आई थी, प्रकाश स्तंभ की ओर आई थी दोनों नाव, यहाँ से उन्नयन कोण 30, यहाँ से 45 है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए h है, माना ये x है तो ये 100 माइनस एक्स होगी, क्योंकि नाव के बीच की दूरी उसने 100 मीटर दी थी। ये क्वेश्चन भी हम आपको इस टाइप का अगले पिछले पार्ट में करवा चुके थे। उतारिए, देखिए एक और क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंचे एक भवन AB के शिखर से एक ऊर्ध्वाधर लैंपपोस्ट CD के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण 3060 अंश हैं। आप 60 मीटर ऊंचे भवन पर खड़े हो, पी क्यू साठ मीटर ऊंचा भवन है, 60 मीटर ऊंचे एक भवन AB, भवन का नाम AB है, AB 60 मीटर ऊंचे एक भवन AB के शिखर से एक ऊर्ध्वाधर लैंपपोस्ट CD, देखिए लैंपपोस्ट छोटा है, कैसे पता आपको, ये तो है भवन, ये भवन है और ये आपका लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट है CD, 60 मीटर ऊंचे भवन AB के शिखर से एक ऊर्ध्वाधर लैंपपोस्ट CD के शिखर तथा आपने यहाँ से
लैंप पोस्ट के शिखर को देखा तो भी अवनमन कोण बन रहा, कितना बन रहा अवनमन कोण? 30 अंश बन रहा। 60 मीटर ऊंचे भवन ए बी के शिखर से ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट सी डी के शिखर तथा पाद का, यहां से आपने शिखर को देखा, अवनमन कोण 30 अंश है, तो उन्नयन कोण भी 30 अंश होगा। यहां से आपने लैंप पोस्ट के शिखर को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश है, और यहीं से आपने लैंप पोस्ट के आधार को देखा तो अवनमन कोण 60 अंश है, तो उन्नयन कोण भी आपका 60 अंश होगा। 60 मीटर ऊंचे भवन ए बी के शिखर से, भवन ए बी के शिखर से आपने एक लैंप पोस्ट को देखा तो अवनमन कोण बन रहा है। आपने यहां से लैंप पोस्ट के शिखर को देखा तो अभी अवनमन कोण बन रहा है, यानी लैंप पोस्ट छोटा होगा, लैंप पोस्ट छोटा होगा, क्योंकि हम 60 मीटर यहां से हमने लैंप पोस्ट के शिखर को देखा तो अभी हमें नीचे देखना पड़ रहा, और लैंप पोस्ट के पात को देखा तो अभी हमारा कहने का मतलब है कि लैंप पोस्ट छोटा होगा। आप 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर खड़े हैं, आपने एक लैंप पोस्ट के शिखर को देखा यहाँ से, तो एक किरण लैंप पोस्ट के शिखर पर गई, एक क्षैतिज गई, ये 30 अंश है, तो उन्नयन कोण 30 अंश होगा। यहीं से आपने लैंप पोस्ट के आधार को देखा तो अवनमन कोण 60 अंश है, तो उन्नयन कोण भी आपका 60 अंश होगा। ठीक है, उसने ये पूछा है ए बी तथा सी डी के बीच की क्षैतिज, ए बी और सी डी के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात करो, माना x मीटर है। माना फर्स्ट पार्ट, माना भवन ए बी तथा लैंप पोस्ट सी डी तथा सी डी के बीच की क्षैतिज दूरी बी डी के बीच की क्षैतिज दूरी बी डी x मीटर है। माना ये x है, तो ये पी सी इक्वल टू क्या होगा? पी सी इक्वल टू x मीटर होगा। ये भी x, ये x है तो ये भी x होगा। लैंप पोस्ट की ऊंचाई पूछी उसने, हमने मान लिया कि माना लैंप पोस्ट की ऊंचाई, पर पूछता या नहीं पूछता हमें तो ये मानना ही पड़ता। माना लैंप पोस्ट सीडी की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर है, ये हमने h मान ली। ये थोड़ा दूर को माना करे, ये 60 लिखी ना, ये थोड़ा दूर को लिखा करे, सफाई रहना चाहिए चित्र में। आपको पता है पूरा चित्र से ही तो पूरा खेल हो रहा, उसी में सफाई नहीं रहेगी तो कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए इस टाइप के चित्र आपने पढ़े हैं, इस टाइप के चित्र आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन भाषा चेंज हो गई। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से आपने ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट के शिखर को देखा, लैंप पोस्ट सीडी के शिखर को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश, तो उन्नयन कोण 30 अंश होगा। यहीं से आपने उसके पाद को देखा, अवनमन कोण 60 तो उन्नयन कोण 60 अंश होगा। ए बी और सी डी लैंप पोस्ट भवन ए बी और लैंप पोस्ट सी डी के बीच की दूरी था, ये माना x है। सेकंड पूछा उसने लैंप पोस्ट की ऊंचाई था, ये माना h है। फिर उसने इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में अंतर पूछा, बात की बात है।
देखिए सी डी इक्वल टू एच है तो पी वी इक्वल टू भी कितना होगा, इसलिए पी वी इक्वल टू भी एच मीटर होगा। ये 60 है, ये एच है, बताइए तो ए पी इक्वल टू क्या होगा, इसलिए ए पी इक्वल टू 60 माइनस एच मीटर। ए पी इक्वल टू आपका आएगा 60 माइनस एच मीटर। ए पी इक्वल टू 60 माइनस एच मीटर। ये एच है तो ये एच हो गई, ये 60 है, ये एच है तो 60 माइनस एच हो गई, ये एक्स है तो एक्स है। दो समकोण त्रिभुज बन गए। देखिए एक तो आपका ये बड़ा वाला बन गया। हमने इस टाइप के चित्रों में कहा था पहले बड़े वाले में चलना, इस टाइप के चित्रों में हमने कहा था। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये आपका 60 मीटर ऊंचा भवन है और ये लैंप पोस्ट है। आपने भवन के शिखर से लैंप पोस्ट के शिखर को देखा, अवनमन कोण बन रहा, इसका मतलब लैंप पोस्ट छोटा होगा, तभी तो आपको लैंप पोस्ट के शिखर को देखने में नीचे देखना पड़ा। भवन के शिखर से लैंप पोस्ट के शिखर का अवनमन कोण 30 अंश है तो उन्नयन कोण 30 अंश होगा। यहाँ से आपने लैंप पोस्ट के आधार को देखा, अवनमन कोण 60 अंश है तो उन्नयन कोण 60 अंश होगा। माना लैंप पोस्ट की ऊंचाई एच है, माना ये इनके बीच की क्षैतिज दूरी, भवन और लैंप पोस्ट की क्षैतिज दूरी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एच है तो ये भी एच होगा। पूरा 60 है, ये एच है तो ये 60 माइनस एच होगा। ठीक, ये हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये इतना उतारिए पहले आप। देखिए अब हमने इस टाइप के चित्रों में कहा था कि पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलना। त्रिभुज ए बी डी में tan 60 इक्वल टू लंब है 60, आधार है x, 60 अपॉन x, √3 इक्वल टू 60 अपॉन x, x इक्वल टू 60 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा, 20√3 मीटर। त्रिभुज एपीसी में चलिए, एपीसी में, त्रिभुज एपीसी में tan 30 इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स, 60 माइनस एच अपॉन एक्स, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स है 20√3। √3 से √3 कैंसिल हो गए, 20 इक्वल टू 60 माइनस एच, एच इक्वल टू 40 मीटर। आप लैंप पोस्ट की ऊंचाई देखिए, ये भी आपका आंसर तो था, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ये आपका आंसर था। ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी 20√3 मीटर, और लैंप पोस्ट की ऊंचाई भी आ गई 40 मीटर। अब उसने ये पूछा था भवन और लैंप पोस्ट की ऊंचाई में अंतर। भवन की ऊंचाई थी 60 और लैंप पोस्ट की ऊंचाई थी 40। तो अब भवन, एक आंसर ये आ गया आपका। अब उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा था उसने कि भवन तथा लैंप पोस्ट की ऊंचाइयों में अंतर भवन की ऊंचाई 60 थी और लैंप पोस्ट की ऊंचाई 40 आई है, 20 मीटर आंसर हो जाएंगे। ये लैंप पोस्ट की ऊंचाई आ गई, भवन और इसके बीच की क्षैतिज दूरी भी आ गई, और भवन की ऊंचाई और लैंप पोस्ट की ऊंचाई में अंतर भी आ गया। उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी।
देखिए 100 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष और पाद से आपने 100 मीटर ऊंची मीनार के 100 मीटर ऊंची ये मीनार है, 100 मीटर ऊंची मीनार, 100 मीटर ऊंची मीनार है। 100 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष तथा पाद से, आपने मीनार के शीर्ष से देखा और मीनार के पाद से देखा, चट्टान को देखा। मीनार के शीर्ष से 100 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और 100 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये मीनार है और ये चट्टान बड़ी होगी। कैसे पता? आप मीनार की छत पर खड़े हैं, आपको चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा। देखिए चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा। 100 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से चट्टान के शिखर से, एक किरण तो यहां से चट्टान के शिखर पर चली गई, ये चट्टान है। 100 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से आपने चट्टान के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण, तो एक किरण ये चली गई और एक किरण क्षैतिज हो गई। उन्नयन कोण 30 अंश है। आप मीनार के शीर्ष पर खड़े हो, यहां से चट्टान के शीर्ष को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश है। और यहीं से आप अपने मीनार के आधार से चट्टान के शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए 100 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देगा और 100 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 45 देखा। तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है। माना चट्टान की ऊंचाई, हमने कहा था दूर को लिखना, माना चट्टान की ऊंचाई, माना चट्टान की ऊंचाई AB = H मीटर है। 100 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से आपने चट्टान के शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश था। फिर आपने मीनार के आधार से चट्टान के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 45 अंश था। मीनार की चट्टान की ऊंचाई याद करो, माना चट्टान की ऊंचाई H है। अब देखिए ये इसे PQ, चूंकि PQ 100 मीटर है, चूंकि मीनार की ऊंचाई PQ = 100 मीटर, ये 100 है, इसलिए BC = भी 100 मीटर होगा। इसलिए BC = 100 मीटर। ये H है, ये 100 है, तो AC = आएगा H - 100। AC = H - 100 मीटर। माना BQ X है तो PC भी X मीटर होगी। माना BQ = X मीटर
इसलिए पीसी भी आपकी x मीटर होगी। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे कि हम ही कर रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को हम करेंगे। 100 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से आपने चट्टान के शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश था। यहाँ से एक किरण चट्टान के शिखर पर चली गई, एक किरण क्षैतिज चली गई। अब आप मीनार के पाद से आपने चट्टान के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 45 अंश था। मीनार की चट्टान की ऊंचाई तो माना h है, ये 100 है तो ये 100 हो गया, ये h है, ये 100 है तो h माइनस 100 माना, ये x है तो ये भी x हो गया। अब आप पहले त्रिभुज ए बी क्यू में, इस टाइप के चित्र में आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ऐसा ध्यान रखते हैं आप लोग। त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में इस त्रिभुज में चल रहे हैं। tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, 1 इक्वल टू h अपॉन x। इसलिए आप यहां पर लिख दीजिए x इक्वल टू h आएगा, इक्वेशन 1। त्रिभुज ए पी सी में, आप छोटे वाले त्रिभुज ए पी सी में tan 30 h माइनस 100 अपॉन x, h माइनस 100 अपॉन x, 1 अपॉन √3, h माइनस 100 अपॉन x को लिख दीजिए आप h, √3h माइनस 100 √3 इक्वल टू h, h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 100 √3, यहाँ लिखे जा रहे तो h इक्वल टू आएगा 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप रेशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो ये 100 √3 का √3 मल्टीप्लाई करिए 3 और √3 का 1 में हम करिए तो √3 अपॉन नीचे 2 हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 और 3 प्लस 1.732 तो 50 इंटू 4.732 मीटर। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकाल लेना। पहले चले हम tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, इससे h x इक्वल टू h आ गया ये। फिर हम त्रिभुज ए पी सी में चलिए tan 30 इक्वल टू h माइनस 100 अपॉन x, x को आपने h लिख दिया, h वाले टर्म एक तरफ लाए कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये 2 हो गया और 3 प्लस √3 अपॉन 2 ये 50 हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चट्टान की ऊंचाई कितने मीटर है निकल आएगी। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग पढ़ चुके हैं, ये समझ लीजिए कि आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। 150 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसकी ओर आते 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश हैं। यदि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे तथा प्रकाश स्तंभ से सीधी रेखा पर हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, देखिए 150 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, ये 150 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ,
150 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसकी ओर आते 2 समुद्री जहाज। देखिए, एक जहाज ये है और एक जहाज ये है। ये देखिए, 150 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसकी ओर आते 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। आपने इस जहाज को देखा तो चूंकि ये जहाज दूर है ना, उसका अवनमन कोण छोटा होता है, इसलिए हमने दूर वाले जहाज का अवनमन कोण, एक किरण दूर वाले जहाज पर गई और एक किरण क्षैतिज, ये 30 अंश है, तो उन्नयन कोण भी 30 अंश होगा। 150 मीटर ऊंचे 150 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, यहाँ से आपने शीर्ष से उसकी ओर आते 2 समुद्री जहाज़ों को देखा। देखिए, एक समुद्री जहाज आपका ये है, एक समुद्री जहाज ये है। जो दूर जहाज है उसका अवनमन कोण 30 अंश है और जो पास है उसका अवनमन कोण 60 अंश है। अवनमन कोण 60 अंश है तो उन्नयन कोण भी 60 अंश होगा। उसने कहा यदि जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे और स्तंभ से एक सीधी रेखा में हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। माना जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। यहाँ देखिए, 150 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसकी ओर आते हुए, देखिए ये 2 जहाज प्रकाश स्तंभ की ओर आ रहे हैं। इसका अवनमन कोण 30 अंश है, इसका अवनमन कोण 60 अंश है, तो उन्नयन कोण भी 60 अंश होगा। जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो, माना x है ये, और लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। माना, आप पहले मानना कि माना जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी AB इक्वल टू x मीटर है और माना VQ इक्वल टू y, माना VQ इक्वल टू y मीटर। पहले आप छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो इससे y निकल आएगा, फिर आप बड़े समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो इससे x निकल आएगा। x ही उसने पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप पूरा सॉल्यूशन इसका घर से करके लाएंगे। इसे आप उतार लीजिए, चित्र बना लीजिए, इसका सॉल्यूशन घर से करके लाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है 5 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। ये क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा चुके पहले। 5 मीटर ऊंचे मीनार, ये आपका मीनार है, ये 5 मीटर ऊंचा है। 5 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। 5 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। जमीन के एक बिंदु से जमीन के एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। जमीन के एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। जमीन के एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है
और उसी बिंदु से मीनार के शिखर या ध्वजदंड के पाद, मीनार के शिखर या ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण उसी बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है या ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ध्वजदंड की ऊंचाई h मीटर है। माना ध्वजदंड की ऊंचाई ध्वजदंड की ऊंचाई PR इक्वल टू 5 मीटर है। PR इक्वल टू h मीटर है। 5 मीटर ऊंची मीनार है, इसके ऊपर एक ध्वजदंड खड़ा है। जो जमीन का एक बिंदु है, यहाँ से हमने झंडे के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था, और यहाँ से हमने मीनार के शिखर या झंडे के पाद को देखा तो उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की ऊंचाई होता है, ये माना h है, और लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। माना AQ इक्वल टू x मीटर। त्रिभुज PQA में tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, 1 इक्वल टू h अपॉन x, x इक्वल टू h। त्रिभुज RQA में tan 60 इक्वल टू h प्लस 5 अपॉन x, tan 60 इक्वल टू h प्लस 5 अपॉन x, h प्लस 5 अपॉन x, √3 इक्वल टू h प्लस 5 अपॉन x को लिख दीजिए h, डॉट डॉट करके लिख देना x इक्वल टू h। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, √3h इक्वल टू h प्लस 5, यहाँ लाइए h कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 5, h इक्वल टू 5 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो h 5, √3 को 1.732 प्लस 1, और √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 तो 2 आएगा। 2 से h इक्वल टू ये आएगा 2.5 और ये हो जाएगा 2.732। इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना तो मीटर में आपको ध्वजदंड की ऊंचाई मिल जाएगी। 5 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। जमीन के बिंदु से ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, या मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, माना h है, माना ये x है। पहले हम छोटे समकोण त्रिभुज में चले। tan 45 इक्वल टू 5 अपॉन x, 1 इक्वल टू 5 अपॉन x था। ये देखिए, यह पूरा गलती करे है। 5 अपॉन x था, 5 अपॉन x, x इक्वल टू 5। ही तो कह रहे बहुत कठिन सवाल कैसे हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए 5 अपॉन x, x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 मीटर, ये आप 5 रखिए। tan 60 ये आपका 5, x इक्वल टू 5 रख दिया आपने, तो ये हो जाएगा h प्लस 5 इक्वल टू 5√3। ये हटा दीजिए सब, जबरदस्ती का क्वेश्चन ऐसा बना दिया। अब इसको उस तरफ ले जाइए तो h इक्वल टू कितना आएगा, 5√3 माइनस 5। 5 कॉमन ले लीजिए
1.732 माइनस 1 5.732 मीटर। यहाँ देखिए 1045 इक्वल टू 5/x आया, x इक्वल टू 5 आ गया। 1060 इक्वल टू h प्लस 5/x, ठीक है। x की इस तरह 5 रख दिया, ये 5 कॉमन ले लिया, √3 इसमें से ये कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर देना तो आपको ध्वज दंड की ऊंचाई h मिल जाएगी। आप लिख देना, इसलिए ध्वज दंड की ऊंचाई इतने मीटर है। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 12 समाप्त हो जाता है। हमने पार्ट 13 में NCERT की बुक के जो क्वेश्चन है अब वो करवा रहे हैं। रिपीट होने लगे क्वेश्चन, रिपीट होने लगे। अब NCERT की बुक के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग साइंस का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम जो अब आगे आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस का चैप्टर लाइट पढ़ाएंगे। यदि आप पुराना चैप्टर भूल गए हैं तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप रिवीजन कर लेना। उतार लीजिए, पार्ट 12 यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।